नमस्कार दोस्तों। तो आपको बता दें तो झारखंड में सबसे ज्यादा वायरल न्यूज के बारे में तो वो है सूर्या हांसदा जी का मर्डर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। 11 अगस्त 2025 को झारखंड पुलिस ने सूर्या हांसदा को देवघर से गोड्डा ले जाते समय मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि हांसदा ने हथियार छीनने और भागने की कोशिश की थी। परिवार और उनके समर्थकों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था। उनका कहना है कि हांसदा बीमार थे और भागने की स्थिति में नहीं थे। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है कि गिरफ्तारी देवघर में हुई, लेकिन मुठभेड़ गोड्डा के कमरद्री पहाड़ी पर दिखाई गई। अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने राज्य सरकार को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस भेजा है। 2. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। भाजपा नेताओं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने इसे निर्दोष की हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा की 7 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हांसदा के परिवार से मुलाकात कर घटना को स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर बताया। रांची में आदिवासी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और राजभवन तक रैली की। एनडीए गठबंधन ने विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाकर कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3. जांच की स्थिति। 22 अगस्त 2025 को झारखंड के डीजीपी ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह को जांच सौंपी गई है और दिक चंदन कुमार झा इसकी निगरानी करेंगे। भाजपा ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंप दी है। झारखंड में भारी बारिश का कहर। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां 5 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति लापता हो गया, वहीं कई घायल भी हुए। नदी नाले उफान पर हैं और अलर्ट जारी है। रांची शहर में जलभराव के कारण ओवरब्रिज का स्लैब ढह गया, कई इलाके पानी में डूब गए। 2. मौसम विभाग का अलर्ट जारी। मानसून सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने रांची समेत 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर विस्तृत अपडेट प्रदान किया गया है, जिसमें रांची, धनबाद, बोकारो आदि स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी शामिल है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी के खिलाफ विस्थापित ग्रामीणों ने कट ऑफ डेट संशोधन सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे चक्का जाम आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि विस्थापन की तारीख को ही कट ऑफ डेट माना जाए। 2. जनसुनवाई दौरान हुई हिंसक झड़प। बड़कागांव में एनटीपीसी को आवंटित बादम कोल ब्लॉक को चालू करने से पहले आयोजित जनसुनवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस झड़प में 15 से 20 लोग घायल हुए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अफरा तफरी मचाते हुए वाहन व संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। 3. गिरफ्तारी के विरोध में थाना घेराव। जनसुनवाई के बाद कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने बड़कागांव थाने का घेराव कर दिया, जिससे मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन रुक गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। 4. तेज आंधी में आम का पेड़ गिरा, 6 घायल। बड़कागांव के महुगाई खुर्द पंचायत स्थित आजाद नगर में तेज आंधी और बारिश के कारण आम का पेड़ मोहन भूया के घर पर गिर गया, जिससे 6 लोग घायल हुए और लगभग 4-5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। स्थानीय मुखिया और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5. बड़कागांव के युवाओं ने जेपीएससी में जमाया डंका। बड़कागांव प्रखंड के 7 युवाओं ने जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में सफलता हासिल की और प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश किया। यह उपलब्धि इलाके में प्रेरणा का स्रोत बनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गिरफ्तारी। झारखंड से संबंध रखने वाले गना साहू गिरोह के सदस्य और इंटरपोल रेड नोटिस पर चल रहे गैंगस्टर सुनील कुमार को अजरबैजान से रापट किया गया। इसी क्रम में झारखंड एटीएस ने अजरबैजान से बड़े कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को गिरफ्तार किया है। नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश। रांची पुलिस ने नकली नोटों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा। इसमें 42 बंडल 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। राजनीतिक और विधानसभा अपडेट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र फिर शुरू हो गया है। इसके दौरान शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी है। इसके अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4296.62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश किया है। खेल और सांस्कृतिक आयोजन। गोड्डा में 23-24 अगस्त को आयोजित होने जा रही है झारखंड स्टेट गतका चैंपियनशिप। इसमें 8 बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। रांची समेत कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है।
कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MID ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में भी कई जिलों में तेज बारिश जारी रहेगी। 2. रांची में अस्पताल की कैंटीन से चाय पीने के बाद डॉक्टर ICU में। रिम्स अस्पताल की कैंटीन से चाय पीने के तुरंत बाद एक महिला PG डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर ICU में भर्ती किया गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और चाय के सैंपल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। 3. अजरबैजान से प्रत्यर्पित गैंगस्टर मयंक सिंह रांची लाया गया। झारखंड ATS द्वारा अजरबैजान से प्रत्यर्पित गिरोह के कुख्यात सदस्य मयंक सिंह को रांची लाया गया है। उसे बिरसा मुंडा जेल में रखा गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4. रांची में नकली नोटों का गिरोह हुआ गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नकली 500 रुपए के नोटों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा। 42 बंडल नोट बरामद किए गए हैं, जबकि गिरोह का सरगना अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। 5. ट्रैफिक जाम से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे। रांची टाटा हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगने से चांडिल से टाटा की दूरी पार करने में सामान्यतः लगे समय के बजाय 2.5-3 घंटे लग गए। इसमें स्कूली बसें और एम्बुलेंस भी फंस गई थी। 6. रांची नगर निगम ने जारी की 500 बड़े टैक्स बकायेदारों की सूची। रांची नगर निगम ने अपनी वेबसाइट पर 500 बड़े टैक्स बकायेदारों की सूची जारी की है, जिससे राजस्व वसूली और टैक्स अनुपालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने नवगढ़ी, कांके, रांची में किसानों से मुलाकात की, जो अपनी उपजाऊ जमीन पर अस्पताल निर्माण प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाना विकास नहीं, बल्कि जमीन की बर्बादी है। मरांडी ने इस कदम को आदिवासी किसानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया और मांग रखी कि ग्राम सभा की अनुमति और कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बिना जमीन अधिग्रहण नहीं हो सकता। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा और सड़कों पर उठाने की चेतावनी दी। नवगढ़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में 2 युवकों, बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप, को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे सड़क जाम और व्यापक अशांति में बदला गया। ग्रामीणों ने रांची गुमला नेशनल हाईवे और नवगढ़ी लोधमा रोड को 5.5 घंटे तक जाम रखा, मुआवजा और इंसाफ की मांग की। मामले की जांच में एक विशेष जांच टीम सेट गठित की गई, जिसमें एक आर्मी जवान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3. नवगढ़ी से अवैध बालू लदे 5 ट्रकों जब्त। नवगढ़ी के नरो बाजार के पास एक छापेमारी में 5 हाईवा ट्रकों को बालू लदे होने के आरोप में जब्त किया गया। NGT की रोक के बावजूद अवैध खनन और परिवहन जारी है और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। 4. नवगढ़ी अंचल कार्यालय में झारखंड सरकार का कदम। नवगढ़ी अंचल कार्यालय में 1 दिवसीय दाखिल खारिज निष्पादन शिविर आयोजित किया गया। इसमें 10 डिसमिल तक जमीन के जमाबंदी, पंजीकरण के लिए आवेदन जैसे मामलों को निपटाया गया। कुल 162 लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया।